हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे मंशूर के बारे में? पीपल्स पार्टी जो है हमारे अवाम को, हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को जो मंशूर देने जा रही है आइंदा 2024 के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसके बारे में क्या बोल रहे हैं आप? सर पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने 10 नकादी एजेंडे में जो जो चीज़ें रखी हैं, मैं समझता हूँ वो 10 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर उन 10 चीज़ों पर इंशाल्लाह हम अमल करेंगे और वो 10 चीज़ों पर अमल होने के बाद पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क की तरफ रवा दवा होगा इंशाल्लाह। हम बिलावल भुट्टो जरदारी की इस क़यादत में वो 10 निकाती एजेंडे में आपको 2-3 जो है वो मैं आपको बयान करते चलूँ कि देखें, हमने सबसे पहला एजेंडा ये रखा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अयाज शाह बुखारी। तो आज कोरंगी में मतलब कि पीपल्स पार्टी की जो ऑफिस है, यहाँ पर हमारे मोहम्मद फारूक अवान साहब जो खड़े हैं वो PS 95 की तरफ से। तो आज उनकी ऑफिस में हम लोग आए हैं। तो आप देख रहे हैं कि मेरे बैक साइड पे बहुत बड़े पोस्टर हैं बेनज़ीर के और जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के। तो आज उनकी ऑफिस में आए हैं। आपको मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मुकाबला है कोरंगी का भी। तो आज 2024 का जो सन चल रहा है, इसमें बहुत सारी पार्टियां जो ना मुकाबले में हैं। और आज हम लोग जो ना फारूक अवान साहब की ऑफिस में आए हैं, तो बहुत सारे लोगों से पूछेंगे भी और उनसे इंटरव्यू भी लेंगे और आपको दिखाएंगे भी। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाह रहे हैं कि 2024 का जो इलेक्शन है वो किस तरह से होना चाहिए? अल्लाह का शुक्र है, हालात तो उस तरह नहीं है, हालात इतने बेहतर नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है पूरे मुल्क में कहीं ना कहीं मुश्किलात है। इलेक्शन कमीशन को थोड़ी सी जो हम चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से और सारे लोग पुरअमन तरीके से वोट डालें और आवाम की जो असल हकीकी मायनों में नुमाइंदे, ताकि वो मुल्क में आ जाए और मुंतखब हो जाए, ताकि हकीकी मायनों में लोगों की खिदमत हो सके। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब और हमारे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब और हमारे और भी मरकज़ी कायदीन पूरे मुल्क में इस वक्त माशाल्लाह जितनी पीपल्स पार्टी एक्टिव है जी इंशाल्लाह ताला। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो रुकावटें डाल रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला नई सोच के साथ, नई उम्मीदों के साथ मुल्क को इंशाल्लाह जितना पीपल्स पार्टी तरक्की के साथ मुल्क को इंशाल्लाह जितना पीपल्स पार्टी तरक्की देगी, तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी। और इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल में 2024 में उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला पूरे मुल्क में जीतेगी। तो सर, तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस PS 95 कुरंगी, जहाँ पर जो है ना हमारे मोहम्मद फारूक साहब अवान जो है ना वो खड़े हैं और इनकी मरकज़ी ऑफिस है इलेक्शन की। तो यहाँ पर चलते हैं, मैं पूरी ऑफिस भी आपको दिखाता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ पे लोग खड़े हैं और अंदर बहुत बड़ा ऑफिस है। यहाँ पे हजूम जज साहब भी आने वाला है और बहुत सारे लोग इंतज़ार के अंदर भी है। तो दिखाते हैं आपको आगे जाके भी। खिदमत पे यकीन रखती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ये मंशूर है, ये जो चल रहा है सिलसिला, मैं समझता हूँ कि आप देख सकते हैं गलियों कूंचों में जो वर्क हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर वर्कर को पता है। भाईजान आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा 95 की तरफ से कि हम जिस तरह यहाँ पे लीड कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, प्रॉपर तरीके से हम आवाम को गाइड कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दें, इनके शाना बशाना खड़ा हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर एक और बात भी है, मतलब कि ये कराची के अंदर बड़ा माफिया कब्जा जो है ये यहाँ पे बड़ी ज़मीनों पे हो रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप मान साहब? देखिए, कराची जो है वो 5 हिस्सों के अंदर बटा हुआ है। कराची कुछ ज़मीन ऐसी है जो कैंटनमेंट के पास, एक बड़ा सा कैंटनमेंट के पास है, फिर कुछ ज़मीनें आपकी रेलवे के पास, उसकी रेलवे जो है उनकी लीजें देती है, रेलवे उनकी जो ज़मीन है वो सेल आउट करती है और लेती देती है। कुछ ज़मीन सिविल एविएशन के पास है, उनकी मशीनरी है, उन्हीं की मशीनरी काम करती है और उनके अंडर वो ज़मीनें रहती हैं। कुछ सिंध गवर्नमेंट की जो है मलकियत है, रियासत की मलकियत है, जो है वो अचीवमेंट कर ली। और जो कराची के साथ किया लोग भूलते नहीं है, जिस तरीके से बल्दिया टाउन फैक्ट्री को आग लगाई गई, जिस तरीके से शारा फैसल के ऊपर लोगों को ज़िबा किया गया, जिस तरीके से आवाम पे फायरिंग कराई गई, फिर इसी तरीके से कई ऐसे कारनामे इस जमात के जो है वो कराची वाले कभी भूलते नहीं। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि कानून साजी की बात करती है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
जो इस वक्त डिलीवर कर चुकी है कराची में। जब से हमारे मेयर और डिप्टी मेयर आए, तारीख जो है वो गवाही देगी, क्योंकि इससे पहले माजी के अंदर कराची के अंदर 2018 के इलेक्शन के अंदर जिस तरीके से जो RDS सिस्टम बंद किया गया, कराची वाले भूलते नहीं हैं और कराची वालों को अच्छे तरीके याद है कि 21 MNO में से माशाल्लाह से 14 MNA तरीक़े इंसाफ जो है वो बनाने में कामयाब हुई और इसी तरीके से 40 MPO में से तकरीबन 28 MPA बनाए। लेकिन उसके बावजूद एक अदद गवर्नर भी इनका था, इसी तरीके से जो है वो गवर्नर के साथ जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पूरे खानदान के लिए, घराने के लिए होगा। अच्छा वहीं भाई, कहने का मकसद सर मेरा ये है कि छोटा सा एक और सवाल है कि पिछली जो हुकूमतें गई हैं, सब इतनी महंगाई भी हुई है, पेट्रोल चढ़ गया, गैस चढ़ गई, इलेक्ट्रिसिटी चढ़ गई है, सब चीज़ चढ़ गई। इसके बारे में क्या कहेंगे कि आने वाली जो हुकूमत होगी हमारी पीपल्स पार्टी, तो वो क्या कहना चाहेगी? देखें सर, मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में हमने IMF से मुआहदा तोड़ा, ठीक है, जिसकी वजह से हमें महंगाई का सामना रहा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 16 माह जिस तरीके से मेरे कायद, मेरे महबूब ने जिस तरीके से वजीर खारजा उन्हें अपनी जिम्मेदारी संभाली है, हमने एक हम जो है ब्लैक लिस्ट हो गया था पाकिस्तान, उनको चेयरमैन साहब ने जो है पाकिस्तान के ऊपर आ गई। अब मैं समझता हूँ हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले कहा है कि मैं वजीर आज़म का हलफ संभालते ही डबल तनख्वाह कर दूंगा, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। मैं समझता हूँ ये हमारा पहला एजेंडा है, 10 एजेंडा में से पहला एजेंडा है जिस पर अमल करेंगे। और दोबारा के इलेक्ट्रिक में जो हमारे चेयरमैन साहब ने कहा, हम 16 समाज के अंदर उर्दू स्पीकिंग, उर्दू बोलने वाले हमारे भाई हैं और हम खुद उनके भाई हैं। लेकिन कलम लेके मैं खुद बताऊँ, 1983 की मेरी डेट ऑफ बर्थ है। 87 के अंदर मेरे वालिदैन मुझे कहते थे हमारे पड़ोस में वो पढ़ी लिखी कौम आई, आप जाओ, हम ट्यूशन लेते थे। लेकिन इस कौम से कलम लेके कलाशनकोफ दे दिया और कहा कि कराची को फतह करो, तो मैं समझता हूँ ये नाजायज़ किया। और कौम के लोगों को तो ये नाजायज़ किया और कौम के लोगों को जिस तरीके से कराची के अंदर मरवाया गया और जिस तरीके से ज़बह कराया गया, मैं समझता ही हूँ कि सरासर नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन अब उर्दू स्पीकिंग बोलने वाले लोग समझ चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, शऊर आ चुका है कि सिर्फ बात ये है कि एक धोखे की सियासत थी। मैं खुद भी वर्ल्ड में पाकिस्तान का जो नाम है वो 16 माह के अंदर वजीर खारजा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरीके से अपने आप को मनवाया है, मैं समझता हूँ वो तारीख में नहीं है 16 माह का ऐसा वजीर खारजा जो हमारा वजीर खारजा था। और मैं आपको यह बात यकीन से कह सकता हूँ कि मैं बता दूं पूरे पाकिस्तान को मैं मुबारकबाद देता हूं। इंशाल्लाह 18 तारीख का जो दिन है, 8 फरवरी का जो दिन है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू होगा और मुखालफिन को हम ऐसी शिकस्त देंगे कि मुखालफिन के चारों चाले चित करेंगे। और कराची की आवाम को बताना चलूं कि जो लोग लाशों की सियासत करते थे, जो लोग बोरी बंद करते थे, जिन लोगों ने गटर लाइनें बंद करी हैं, अब आपका टाइम खत्म हो चुका है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का CM होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही वजीर आजम होगा। और इंशाल्लाह हम कराची को रोशनियों का शहर बनाएंगे। ये 95 से मेयर इनका था, डिप्टी मेयर था, उस वक्त भी ये कौम को लाल बत्ती के पीछे लगाते थे कि सूबा ले लो। अब तो इनके बच्चा कुछ नहीं। आज भी आप ये देखें कि आए दिन ये खड़े होते हैं और कौम को कहते हैं कि सूबा बनाएंगे। कैसे सूबा बनाएंगे? सूबा बनाने के लिए आपके पास 2 दे अक्सरियत चाहिए। आप उस वक्त 2 दे अक्सरियत में नहीं थे, तो अब भी कौम को आप गुमराह ना करें। सूबा बिल्कुल बनेगा, लेकिन जिस तरीके से आप सूबा बनाने के चक्कर में घूम रहे हैं कलाशनकोफ की नोक के ऊपर, तो माजरत खाएं, सिंध धरती एक है और सूबा भी एक है। पहली से पंजाब, काफ से कश्मीर, सीन से सिंध, तेलीफ नूनतान बलूचिस्तान, ये खूबसूरत बनता पाकिस्तान। सिंध सूबा ऑलरेडी मौजूद है, मैं नहीं समझता कि किसी और सूबे की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो आज डॉक्टर साहब से भी मुलाकात करते हैं, इन्होंने भी बड़ी धूम मचाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज कोरंगी को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? अवाम पीपल्स पार्टी को क्या मैसेज दे रही है? मैं कोरंगी की आवाम को बिलखसूस PS 95 के हल्के में इस वक्त हम इलेक्शन ऑफिस, मरकजी जो इलेक्शन ऑफिस है PS 95 का, फारूक अवान साहब का, वहाँ मौजूद हैं और इलेक्शन बड़ी गहमा गहमी यहाँ मौजूद है। और इंशाल्लाह मैं कोरंगी की आवाम को ये कहना चाहूँगा कि फारूक अवान इंशाल्लाह इनके लिए मसीहा के तौर पे होंगे और इनके तमाम मसाइल इंशाल्लाह हल होंगे। पिछले 15 सालों से एक नाम नेहाद लिसानी तंजीम यहाँ तसल्लुत उसका रहा है, इंशाल्लाह उस तसल्लुत को तोड़ते हुए यहाँ इंशाल्लाह जिए भुट्टो के नारे होंगे। इंशाल्लाह 8 तारीख को तीर पे मोहर लगेगी और फारूक अवान साहब इंशाल्लाह यहाँ जीत इनका मुकद्दर होगी। और